दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे चैत्र माह में भरने वाले मेलों के बारे में कि हमारे धार्मिक मेले जो हैं कौन से भरते चैत्र माह में। तो मैंने अभी आपको 16 मेलों के नाम बताए थे। वो 16 मेलों में से पहला मेला कौन सा था? बादशाह मेला। और आपको पता है वो बादशाह मेला था, वो कहाँ भरता है? ब्यावर में। बादशाह मेला कहाँ भरता है भाई? ब्यावर में। ठीक है। अब बात आती है तिथियों की। तो ये कब भरता है? ये चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को। कब भरता है? चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को। और ये मेला आपको पता होना चाहिए बादशाह की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बादशाह की सवारी के लिए। और दूसरा मेला है वो है फूल डोल मेला। फूल डोल मेला ये कहाँ भरता है? तो ये राम द्वारा शाहपुरा में भरता है। ठीक है। कहाँ? राम द्वारा शाहपुरा। और किस तिथि को भरता है भाई? ये देख लो, चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से पंचमी तक। चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से पंचमी तक। तो देखो भाई, इसकी तिथियां कैसे याद रखोगे? आपको पता होना चाहिए कि 16 मेलों में से 8 मेले कृष्ण पक्ष में भरते हैं चैत्र में, और 8 मेले शुक्ल पक्ष में भरते हैं। तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि पहले दो इस मेलों के बारे में ऐसे याद रखो कि पहले दो पहले पहले दो पहले पहले मतलब एकम तिथि प्रतिपदा। ठीक है। और फिर आता है तीसरा मेला। याद रह जाएगा ना ये पहला दूसरा, तो यानी पहले दूसरे दोनों साथ में ही भरते हैं। जो पहला तो सिर्फ कृष्णा प्रतिपदा को ही भरता है, और दूसरा मेला है रामपुरा शाहपुरा वाला, रामद्वारा शाहपुरा। तो ये चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक चलता है। तो ये 5 दिन का मेला होता है। ठीक है। तो पहले दो पहले, तो पहली तिथि को यानी पहले दो कब भरे जाते हैं? तो ये भरे जाते हैं प्रतिपदा को। किसमें कब भरे जाते हैं? प्रतिपदा को। ठीक है। और फिर तीसरा मेला आता है हुरंगा मेला। ये हुरंगा मेला कहाँ भरता है? तो ये भरता है अपने भरतपुर में। कहाँ भरता है भाई? भरतपुर। और अब इसके बारे में बात करूँ तो ये कब भरता है? चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक। अब ये मेला पंचमी पे शुरू है ना, पूरा होगा, और ये मेला पंचमी पे शुरू होगा। तो अब देखो, इसको याद कैसे रखोगे पंचमी तिथि को? तो मेरे हिसाब से मैंने सोचा है कि हुरंगा भरतपुर में भरता है। भरतपुर में वर्ण कितने हैं? 5 है। तो 5 ही वर्ण, भरतपुर में अक्षर 5, और हुरंगा मेले की तिथि पंचमी। ऐसे याद रख लो आप। या फिर ऐसे रखो कि 3 नंबर मेला है। कौन सा मेला है? 3 नंबर। और 3 में पहले वाले 2 जोड़ दो, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो पंचमी तिथि कौन सी तिथि होगी? पंचमी तिथि। और ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि 8 मेले जो हैं वो कृष्णा पक्ष में भरते हैं, जो 8वें मेले तक। ठीक है ना। तो आपको ये डाउट ही नहीं करना है कि भाई कौन सा मेला ना कब कृष्ण पक्ष में आएगा कि शुक्ल पक्ष में। तो पहले वाले 8 हैं, मैंने ट्रिक है उसी हिसाब से बनाने की कोशिश की है कि पहले से लेकर 8वें तक आपको कृष्ण पक्ष का ही ध्यान रखना है। फिर आता है शीतला माता मेला। तो ये शीतला माता मेला कहाँ भरता है भाई? तो ये सील डोंगरी चाकसू, और अब ये जयपुर ग्रामीण में आ गया। पहले जयपुर में था, अब जयपुर ग्रामीण में आ गया। और ये कब भरता है? चैत्र कृष्णा अष्टमी को। तो देखो भाई, शीतला माता मेला तो शीतलाष्टमी, नाम क्या है? शीतला अष्टमी को मनाया जाता है। ये मेला कब मनाया जाता है? शीतला अष्टमी। ठीक है ना। तो शीतला अष्टमी कब होती है? शीतला अष्टमी होती है चैत्र कृष्ण पक्ष में, यानी होली से 7-8 दिन बाद में। तो ये कौन सा पक्ष हो गया? चैत्र कृष्ण पक्ष। तो ये वही मेला है जो शीतलाष्टमी को भरता है, शीतला माता मेला। सील डूंगरी चाकसू, जयपुर ग्रामीण आ गया जिला, पहले जयपुर था। ठीक है। और इसको बेलगाड़ी मेले के नाम से भी जानते हैं। इस सील डोंगरी पे जो शीतला माता का मेला भरता है, इसको बेलगाड़ी मेले के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बेलगाड़ी मेला, तो बेलगाड़ी मेला भी कहते हैं इस मेले को। कौन सा मेला कहते हैं? बेलगाड़ी मेला। कौन सा मेला? बेलगाड़ी मेले के नाम से भी जानते हैं भाई इसको। ये भी ध्यान रखना थोड़ा। सॉरी, बेलगाड़ी मेला होगा, मैंने बेला कर दिया। ठीक है। तो ध्यान रखना भाई। आगे चलते हैं 5वें मेले पे, और वो है कौन सा मेला?
ऋषभ देव जी मेला। कौन सा मेला? ऋषभ देव जी का मेला। इसको है ना केसरिया जी भी कहते हैं, केसरिया जी का मेला भी कहते हैं भाई। ऋषभ देव जी को केसरिया जी भी कहते हैं। और है ना उनकी एक पाषाण की बनी हुई मूर्ति है जो काले रंग के पाषाण की है, बड़ी सुंदर प्रतिमा है। तो भक्त उनको प्यार से काला जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला जी भी। और वहाँ पर आपको पता है केसर चढ़ाई जाती है। और ये देखो धुलेव उदयपुर में बढ़ता है। ऋषभ देव जी का मेला कहाँ बढ़ता है? ऋषभ देव जी धुलेव उदयपुर। ऋषभ देव जी का मेला कहाँ होता है? धुलेव उदयपुर। और ये कब बढ़ता है? चैत्र कृष्णा अष्टमी नवमी। तो अब इसकी तिथि को कैसे याद रखोगे? इसमें भी ये याद रखो कि एक पहले 2 साथ में थे, फिर हमने एक छोड़ा। भरतपुर में जो बढ़ता है ना हुरंगा मेला, उसको वो पांचम तिथि को था। और ये अब आगे वापस 2 का साथ कर दो, वापस 2 साथ, पहले 2 पहले, फिर 3 और 2 5, तो वर्ण 5 भरतपुर में, तिथि भी 5 पंचमी। अब वापस 2 साथ। तो ये देखो अष्टमी नवमी चैत्र कृष्ण पक्ष में बैलगाड़ी मेला, यानी जो शीतला माता वाला मेला है वो भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। और ये जो ऋषभ देव जी का मेला है ये भी अष्टमी नवमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? अष्टमी नवमी को। तो ये दोनों साथ में होते हैं। शीतलाष्टमी तो पहले 2 पहले, और तीसरा चाहे डबल से 1 कम कर दो, चाहे 3 + 2 कर दो, और फिर बाद में चौथा डबल में 4 का डबल क्या होता है? 8। तो अष्टमी हो गई। तो चौथा पांचवा साथ, चौथा पांचवा साथ, चौथा पांचवा साथ। फिर आता है अगला जोहर मेला। कौन सा मेला? जोहर मेला। तो जोहर मेला कहाँ बढ़ता है? मैंने बताया था अभी आपको कि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। और ये कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को। कब बढ़ता है जोहर मेला? चैत्र कृष्ण एकादशी को। जोहर मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को। याद रह जाएगा ना? तो ये कैसे रहेगा भाई? तो देखो 6 मेले का नंबर क्या है? 6। अब 6 में ये पहले वाले 5 जोड़ दो। पहले हमने 3 वाले में क्या जोड़ा था? पहले वाले 2 जोड़े थे ना, यहाँ 3 + 2। यहाँ पे आप 6 + 5 कर दो। पहले वाले 5 है ना उनको जोड़ दो फिर से। 6 नंबर के साथ पहले वाले 5 जोड़ दो। तो 6 और 5 कितने हो गए? तो बराबर हमारे हो गए 11। तो 11 तिथि याद रख लो इसकी। कौन सी तिथि? जोहर मेले की कृष्ण पक्ष की, चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी। अब आता है हमारे घोटिया अम्बा मेला। घोटिया अम्बा मेला। कौन सा मेला? घोटिया अम्बा मेला। तो ये घोटिया अम्बा मेला जो है ध्यान रखो कहाँ बढ़ता है? घोटिया बारीगामा बांसवाड़ा। और ये चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। और फिर देखो अगला मेला भी विक्रमादित्य मेला भी इसमें ही बढ़ता है। तो 7 और 8 2 नंबर के मेले हैं ना, 7 नंबर और 8 नंबर, तो इन दोनों को ही जोड़ लो। 7 + 8 बराबर कितने हो गए? 15। तो 15 को चैत्र के जब 15 दिन गए तो कौन सी तिथि आ गई? अमावस्या आ गई। तो ये दोनों मेले कब बढ़ते हैं? अमावस्या को बढ़ते हैं। ठीक है ना? घोटिया अम्बा मेला और विक्रमादित्य। तो पहले देखो पहले वाले 2 साथ में थे, फिर एक अकेला था। अब फिर से 2 साथ में हुए, फिर एक अकेला रह गया। अब ये फिर से घोटिया अम्बा और विक्रमादित्य दोनों मेले साथ में होंगे। विक्रमादित्य मेला सलूम्बर में बढ़ता है और घोटिया अम्बा मेला है जो अपने घोटिया बारीगामा बांसवाड़ा में बढ़ता है। ये कब बढ़ते हैं? चैत्र कृष्ण अमावस्या को। अब आगे चलते हैं। हमारे जो ये देखो कितना नंबर आ गया? 8। तो कृष्ण पक्ष के मेले इसमें संपूर्ण हो गए। कृष्ण पक्ष में जो मेले थे वो संपूर्ण हो गए। और अब हम चलेंगे शुक्ल पक्ष के मेलों में। तो शुक्ल पक्ष के मेलों में भाई देखो थोड़ा सोनाना खेतलाजी मेला। सोनाना खेतलाजी मेला जो सोनाना देसूरी पाली में बढ़ता है वो चैत्र शुक्ल एकम यानी चैत्र के नवरात्रि। अब क्या आ गया? चैत्र शुक्ल एकम में क्या आ गया? तो चैत्र नवरात्रि क्या आ गई? चैत्र सॉरी चैत्र नवरात्रि क्या आ गई? चैत्र नवरात्रि। चैत्र शुक्ल पक्ष में आती है ना नवरात्रि? हाँ आती है। तो देखो सोनाना खेतलाजी मेला, धनोप माता का मेला, और फिर अपने एक मेला और है जो इन 2 के साथ साथ वो एक तीसरा मेला जो केला देवी मेला है, 11 नंबर मेला केला देवी मेला है।
देखो सोनाना खेतला जी, धनोप माता मेला और जो ये हैं केला देवी मेला, ये तीनों मेले एक साथ बढ़ते हैं चैत्र नवरात्रि में, जो कि एकम से लेकर दशमी तक, और ये मेला भी दशमी तक। ये चैत्र शुक्ल एकम को ही भर जाता है सोनाना खेतला जी का मेला, जो एक दिवसीय बताया गया है। लेकिन ये धनोप माता का मेला, अब देखो देवी है तो देवी का मेला तो चैत्र नवरात्रि है, तो नवरात्रि में तो रहेगा ही ना। तो बस ये चैत्र में एकम से लेकर के चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर दशमी तिथि तक होगा, और विशेषतः ये अष्टमी को बढ़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एकम को ये मेले हो गए नवरात्रि में, तो अब आगे चल रहे गणगौर मेला। तो गणगौर कब आती है? गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया। तो ये कहाँ बढ़ता है? ये गणगौर मेला जो है जयपुर में बढ़ता है और उदयपुर में भी बढ़ता है। तो ये चैत्र शुक्ल तृतीया को, यानी जब गणगौर भाई तीज को होती है, तो मेला भी कब भरेगा? तीज को भरेगा। तो याद रह गया, चैत्र शुक्ल तृतीया। फिर देखो राम रावण मेला। अब देखो बात, ये मेला आपने कोई शायद कम ही पढ़ा होगा, राम रावण मेला। तो राम रावण मेला है वो कहाँ भरता है? राम रावण मेला मैंने आपको बताया था बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में भरता है। और इसकी तिथि क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए। राम रावण, देखो दोनों नाम साथ में आ रहे, तो राम रावण, राम जी ने रावण का वध कब किया था? दशमी तिथि को। कौन सी तिथि को किया था? दशमी तिथि को। तो दशमी को किया, तो फिर आप इस मेले की तिथि भी दशमी रखो। हाँ, दशहरा मत याद रखना, दशहरा तो आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है। ये चैत्र शुक्ल दशमी के दिन ये मेला बढ़ता है, राम रावण मेला। राम रावण मेला कहाँ बढ़ता है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। कहाँ बढ़ता है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। और ये चैत्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है, ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं, महावीर जी का मेला। महावीर जी चंदन गांव हिंडौन तहसील करौली, और ये बढ़ता है महावीर जयंती के दिन। कब बढ़ता है? महावीर जयंती के दिन। ठीक है, तो महावीर जयंती कब होती है? वो होती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। कब होती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और वैशाख प्रतिपदा तक ही चलता है। इस दिन महावीर जी की यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, सवारी निकाली जाती है। फिर हम आगे चलते हैं, 15वां और 16वां मेला। ये दोनों साथ में भरे जाएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों वीर हनुमान जी को समर्पित मेले हैं। एक सालासर मेला और एक मेहंदीपुर बालाजी मेला। तो ये सालासर मेला कहाँ बढ़ता है? सालासर सुजानगढ़ चूरू में। और ये चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है, हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है उस दिन। और ठीक वैसे ही ये मेहंदीपुर बालाजी मेला है, वो भी मेहंदीपुर दौसा में बढ़ता है, और ये चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा को। ये दोनों मेले साथ में है भाई। हनुमान जी के मेले तो साथ में होंगे ना, तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पे होते हैं। तो अब आपको कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? इसको देख करके थोड़ा ज़रूर बताना, और साथियों कमेंट और करके थोड़ा बताया करो, अपनी ओपिनियन दिया करो, ताकि मैं भी समझूं कि आपका प्यार मुझे मिल रहा है, या कोई कमी रह जाए तो माफ़ करना, ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर देना। और फिर मिलेंगे। एक चैत्र माह के मेले हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम वैशाख और हर महीने की एक एक महीने के मेलों की ट्रिक के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब हम फिर से मिलेंगे एक नई ट्रिक, नई ऊर्जा और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके ज़रूर बताना।